नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन ब्रिज कोर्स की किताबों को समझ रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा जो हमारी अभी नवंबर में है, तो इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है, इसलिए हमें इनको 31 अक्टूबर के पहले तक कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान को। तो देखिए हम सामाजिक विज्ञान देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके पहले से रखिए, क्योंकि बाद में ये सब हम करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है अध्याय 10 स्थानीय सरकार और उसका प्रशासन। तो इसके पहले वाले जो अध्याय हैं उन सभी की वीडियो हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर के उनको देख लीजिए, या इस पर लिंक दी गई है तो वहाँ जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हम देखेंगे कि स्थानीय सरकार और उसका प्रशासन क्या है। तो जो स्थानीय सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकार के जो स्तर हैं, ये 3 प्रकार के स्तर होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र जो रहते हैं वहाँ पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर की पंचायतें होती हैं, जनपद पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर की पंचायत है, और जिला परिषद जो रहता है या जिला पंचायत जो रहती है वो जिला स्तर की होती है। इसी प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में भी 3 इसमें बटे होते हैं कि नगर पंचायत होती है, नगर पालिका, और बहुत बड़े शहर हैं तो नगर निगम बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब अपना अपना कार्य करते हैं। इन सब का गठन जो है बिल्कुल वैसा ही दोनों का किया जाता है। ये जो है यहाँ के जो सदस्य होते हैं, मतदाता होते हैं, इनको चुन करके इनका जो है कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है दोनों का। तो यहाँ पे ये सब अपने अपने कार्य करते हैं। ग्राम सभा होती है ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत जो रहती है कई वार्डों से मिलकर के बनी होती है। तो इनके जो सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य, ये सभी जो है एक बैठक भी करते हैं। तो ग्राम का जो मुखिया सरपंच होता है, इनके माध्यम से यहाँ बैठक बुलाना और बैठकों का रिकॉर्ड तैयार करना, समस्याएं जो यहाँ पे होती हैं उन सबके निदान के लिए ये क्या करते हैं, बैठक करते हैं। इसी प्रकार से महानगरों में भी और नगरों में भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, तो यहाँ क्या चुने जाते हैं, सदस्य पार्षद, है ना। तो इनके माध्यम से फिर यहाँ पे अध्यक्ष चुना जाता है, और इन सब का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। तो देखिए इन सब के कार्य क्या होते हैं, यहाँ देखें, यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं इसके लिए। तो इन सब की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी हमें कि अभ्यास हेतु यहाँ वर्कशीट दी गई है। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। आपकी ग्राम पंचायत कितने वार्डों से मिलकर बनी है, हमें अपने गांव का लिखना है। तो हमारी ग्राम पंचायत का नाम जैसे सुनपुरा है, यह पंचायत 16 वार्डों से मिलकर बनी है। इसी प्रकार से आपको अपने ग्राम की पंचायत का और वार्डों का नाम लिख देना है। ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है, तो यह निश्चित है, सभी का 5 वर्षों के लिए होता है। और आपके ग्राम के सरपंच का नाम बताइए, तो अपने गांव के सरपंच का नाम लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, राम कुमार वर्मा। आपकी ग्राम पंचायत द्वारा किए गए जनहित के कार्यों की भी सूची बनाओ। तो कौन कौन से कार्य करती है, और जनहित के कार्य हैं पानी की टंकी का निर्माण करवाना, कचरे का निदान, उचित व्यवस्था, शौचालय का निर्माण, वृक्षारोपण इत्यादि। ये कार्य कौन करता है, ये ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। नगरीय संस्थाओं के नाम लिखें, तो नगरीय नगर पंचायत है, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है ना। तो ये इनकी संस्था है। आगे चलिए, तो इसमें इसका दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य। अब यहाँ देखो, जो प्रोजेक्ट कार्य है, यहाँ लिखा है कि पिछले 10 दिनों के समाचार पत्रों से उन समाचारों को छांटकर सूची बनाएं जो ग्राम और ग्राम जो प्रशासन है उससे संबंधित हो। तो यहाँ हमें ग्राम या प्रशासन का नाम लिखना, वहाँ उनके कार्य लिखना है जो कि ये समाचार पत्रों में छपे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए ग्राम। गांव में अब राशन वितरण व्यवस्था बिल्कुल आसान हो गई है। यहाँ पे ग्राम शासन, ग्राम जो प्रशासन है उस द्वारा ग्रामीण स्तर पर टंकी का निर्माण कार्य किया गया है। ग्राम प्रशासन, ग्राम द्वारा बाजार हाट की भी व्यवस्था हो चुकी है। ग्राम में पंचायत निर्माण का कार्य भी हो गया है। ग्राम में शौचालय निर्माण और नल जल कनेक्शन भी हो गए। ठीक है। तो ये सब हमें व्यवस्था लिख देना है जो हमने समाचार पत्रों में पढ़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया गया है कि आपके ग्राम या शहर की सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी पता लगा करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ठीक है, और सहायता के लिए यहाँ पर है अध्याय 6 को भी पढ़ें। आपकी पाठ्य पुस्तक लिखा है कि आपकी जो कक्षा 6वीं की पुस्तक है उसमें से इसको अध्ययन करके भी आप लिख सकते हैं। तो वह जानकारी सब हमें अपने जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से संबंधित से सभी से पूछ करके हमें जानकारी यहाँ पे भरना है। तो यहाँ देखिए सार्वजनिक सेवाएं दी गई, राशन की दुकान, पुलिस, स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन इत्यादि। तो
यहाँ पे लिखा कि आपने उनके काम के बारे में क्या क्या देखा। तो इन सब के काम के बारे की देखभाल है, सभी को क्रमशः राशन मिलता है, यह हमने देखा है। सभी की समस्याएं यहाँ पुलिस में सुनी जाती हैं, सही मरीजों की देखभाल होती है स्वास्थ्य केंद्र में, और शुद्ध दूध मिलता है कहाँ, दुग्ध उत्पादन समिति में। ठीक है, यहाँ नियंत्रण आने वाले गाँव कौन कौन से हैं, तो ये जो सभी हैं सभी के अंडर में टोला, खेरा, टपरिया, रामपुरा, धनगढ़ इत्यादि इत्यादि हमारे इसमें गाँव आते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कि इनको जो सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। सभी की समग्र आईडी बननी चाहिए, पुलिस को सूचना देनी चाहिए, कोई मतलब है किसी की समस्या कोई होती है, लड़ाई झगड़े, बीमार होने पर वहाँ तुरंत ले जाना चाहिए, कहाँ, स्वास्थ्य केंद्र में। सभी बच्चों को दूध वितरण हो, तो यह सभी इनको आपको करने की ज़रूरत है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, तो यहाँ उनकी समस्याएं देखिए। लोगों की समस्याएं जो होती हैं उनका फिर निदान कैसे करना है, यहाँ पे ये सब यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है। आपको जो और भी समस्या हो उसका निदान कैसे करेंगे तो उनको भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, स्वांकलन हेतु वर्कशीट दी गई है कि आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वह जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किस कार्यालय में देंगे, तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम लोक सेवा केंद्र में आवेदन देंगे। अब लोक सेवा केंद्र बन गया है, हर शहर में है या हर बड़े क्षेत्र में है, तो वहाँ जा कर के आप अपना आवेदन दे सकते हैं और जो है आपका जाति प्रमाण पत्र वहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना। खाली स्थानों को भरिए। पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। बिल्कुल। नगरीय संस्थाएं जो होती हैं उनके चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। ठीक है ना। नगरीय सदस्यों की जो चुनते हैं उनको जो सदस्य होते हैं वो वार्ड के सदस्य चुनते हैं। ठीक है ना। जो वार्ड होते हैं, बड़े बड़े वार्ड बनाए जाते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का क्या होता है, कार्यवाहक या मुखिया होता है। ठीक है ना, कार्य करने वाला। आपके ग्राम में पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं उनको लिखना है। तो ग्राम पंचायत के कार्य, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, शौचालय का निर्माण, पानी की निकासी और उचित व्यवस्था करना, ये सभी कार्य किसके द्वारा किए गए हैं, हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, तो इनको आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए आज इतना ही। आगे और भी इसके अध्याय दिए गए हैं, उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और यदि ये सब आपको अच्छा समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।